Okay, tell me, Eman, what do you know by break-even analysis? By break-even analysis, what do I get? I know the break-even. Well, the sales are equal to the, what was it? Break-even Where point there is पे no क्या profit. होता है, Eman? Where there is no profit, no loss, we come to know ब्रेक that. इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है, वो पॉइंट ऑफ सेल्स होता है, आई कैन से वो पॉइंट ऑफ सेल्स होता है जहाँ पे हम लोग बनाते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस. ठीक है, अगर हम लोग उतने यूनिट्स सेल कर दिए ना तो मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा. तो जब मैं ब्रेक इवन एनालिसिस कर रही हूँ ना तो मैं एनालाइज करती हूँ, मैं देखती हूँ. ओके, मैं एनालाइज करती हूँ, मैं देखती हूँ उस पॉइंट को कि जहाँ पे मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, जहाँ पे मुझे क्या होगा, नो प्रॉफिट No loss. मुझे जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा. सपोज मुझे देख के पता चलता है कि अगर मैं 5000 यूनिट सेल करूंगी ना तो मुझे सारे कॉस्ट रिकवर होंगे, उसके बाद मैं सेल करूंगी तो मुझे प्रॉफिट्स आना चालू होगा. ओके, तो ये जब मैं अपनी एनालिसिस को ब्रेक इवन एनालिसिस को देखती हूँ ना तो बिजनेस इस एनालिसिस को यूज करता है बहुत सारे डिसीजंस बनाने के लिए. क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? Too many decisions. ओके, सो ब्रेक इवन एनालिसिस बिजनेस को यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है. मुझे बता सकता है किस बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन देता होगा? To the managers. मतलब ब्रेक इवन एनालिसिस क्या इंफॉर्मेशन देता है? It will inform you that all about from when will you start earning profits. कौन से पॉइंट से तुम प्रॉफिट अर्न करना चालू करेंगे और क्या इंफॉर्मेशन देगा? And provide useful information. और क्या इंफॉर्मेशन देता है ब्रेक इवन एनालिसिस? मजार It can show margin of that thing is there now. From you come to know that after this point you will have only profits. ओके, तो ब्रेक इवन Margin एनालिसिस of ये बताएगा कि मैं किस पॉइंट के बाद प्रॉफिट कमाना चालू करूंगा, मुझे कितना बेचना पड़ेगा प्रॉफिट कमाने के लिए, किस पॉइंट के नीचे अगर मैं सेल करूंगा तो मुझे लॉस होगा. तो ये सारी सिचुएशन का एनालिसिस ब्रेक इवन एनालिसिस देता है. ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रेक इवन एनालिसिस देता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन मेक करते हैं. ओके, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है मन? level of output at which total cost equals to total revenue. मतलब वो लेवल ऑफ आउटपुट जहां पे मेरा टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू सेम रहेगा. ओके, अगर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू सेम रहेगा तो उसका मतलब क्या है? I didn't understand it now. क्या? I didn't understand much that the point of production. ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन वो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है जहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू सेम रहेगा. मतलब टोटल कॉस्ट मतलब तेरा वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ये जो दोनों को तू जोड़ लेगा ना वो इक्वल रहेगा टू टोटल रेवेन्यू. मतलब नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस. सपोज तू 1000 यूनिट्स को सेल करता है एट $50 तो तेरा टोटल रेवेन्यू 50,000 हो गया. ओके, और तेरा So you टोटल mean to say कॉस्ट that if वेरिएबल और फिक्स 10,000 मिला के भी 50,000 है तो तेरा मतलब ये है कि 1000 यूनिट्स तेरे ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स है. समझ में आया? हाँ, तो ऊपर क्या था, ऊपर कौन से दो चीजें कंपेयर थे? ब्रेक इवन एनालिसिस मुझे ये सारी चीजों के बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है
ब्रेक इवन एनालिसिस मुझे यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है जिसकी मदद से मैं डिसीजंस बनाती हूँ. And the break-even point of जो normal वाला है, that is also total cost should be equal to total revenue only, no? पहले बोलता है कि ब्रेक इवन एनालिसिस मुझे यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है जिससे मैं डिसीजन बनाती हूँ. फिर वो बोल रहा है ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन क्या है. ये वो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है या ये वो नंबर ऑफ यूनिट्स है जहां पे मेरा टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू माय टोटल रेवेन्यू. ब्रेक इवन एनालिसिस यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है जिससे मैं डिसीजंस बनाती हूँ. फिर वो बोल रहा है तो बताओ ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन क्या है. तो कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन वो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है जहाँ पे मेरा टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल है. ठीक है. ठीक है ईमान. ओके. अब हम लोग अगर बात करें ब्रेक इवन एनालिसिस की, तो ब्रेक इवन एनालिसिस हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं. ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है ईमान. Break-even analysis करता है. is a useful information for decision making. ओके. तो अब ये जो मुझे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना है ना, ये मैं दो तरीके से निकाल सकती हूँ. ये जो मुझे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना है ना, इसको मैं दो तरीके से निकाल सकती हूँ. क्या है दो तरीका. But while writing the definition of this useful information about the for making decision making, so won't they ask what useful information and don't give marks? This you will have to write. Okay. I write about break-in point of. हाँ. अब ये जो हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं ना, क्या करते हैं हम लोग. क्या करते हैं हम लोग. एनालिसिस ये हम लोग दो तरीके से करते हैं. या ग्राफिकल मेथड से करते हैं. ये ग्राफिकल मेथड हो गया. सॉरी, ये इक्वेशन मेथड हो गया. या ग्राफिकल मेथड से करते हैं. अब ग्राफिकल मेथड को देखते हैं. ग्राफिकल मेथड में तुझे दो चीज देखना है. एक तेरा फिक्स्ड कॉस्ट देखना है, एक तेरा टोटल कॉस्ट देखना है, और एक तेरा टोटल इनकम देखना है या टोटल रेवेन्यू देखना है. ठीक है. टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है. फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. कोई दिक्कत है इसमें. फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट रहता है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन. हाय मन. यस. सो ये तेरी फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन हो गई. टोटल कॉस्ट हमेशा स्टार्ट होएगा फ्रॉम द फिक्स्ड कॉस्ट. बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट रहता है जो फिक्स रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन. हाँ या ना. यस. तो फिक्स टोटल कॉस्ट हमेशा फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होएगा और राइज होते जाएगा. तो अगर ये तेरा फिक्स कॉस्ट है तो इतना पार्ट तेरा वेरिएबल कॉस्ट होएगा. समझ ले पहले. अगर ये तेरा फिक्स कॉस्ट है, ये तेरा टोटल कॉस्ट की लाइन है, तो टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देगा, तो ये पार्ट तेरा वेरिएबल कॉस्ट है. कोई दिक्कत है अमन. अभी बात करते टोटल रेवेन्यू की. अगर मैं 0 यूनिट्स बेचूंगी तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना आएगा. 0. अगर मैं 1 यूनिट बेचूंगी तो 1 इंटू सेलिंग प्राइस. तो जो 0 से स्टार्ट होएगा और ये जो लाइन होगी वो टोटल इनकम की या टोटल रेवेन्यू की होगी. कोई दिक्कत है अमन. अब इसमें ब्रेक इवन पॉइंट क्या है. When this fixed cost is meeting total cost. Total cost and total income is meeting the meeting point.
दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ से नीचे जाएगा तो तुझे ब्रेक इवन आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्रेक इवन आउटपुट मिलेगा, या दैट यूनिट्स that has to be sold to have zero profit, zero loss। कोई दिक्कत है? No. यहाँ पे इसके नीचे जो भी रहेगा वो क्या होगा? This will be yeah. यहाँ पे you will make no profit, no loss, and यहाँ पे you will make profit. After the break even point, whatever sales you make gives you a margin of safety. आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट तू जो भी सेल्स करेगा वो तुझे क्या देगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, एंड ब्रेक इवन रेवेन्यू यहां से यहां तक जाएगा। At this point, whatever will be there, that will give you your break even revenue, dollar value. कोई दिक्कत है इस चार्ट में? No. Okay, so this is your entire graphical method to represent the break even analysis. Now tell me, what is margin of safety? Margin of safety is the point after break even point. This shows that there's a profit after it. तो ब्रेक There is no loss. लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर जितना भी तेरा सेल्स एक्सीड करेगा, ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर जितना भी तेरा सेल्स एक्सीड करेगा वो तेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर तुझे कैलकुलेट करना है तो तू कैसे करेगा? एक्चुअल सेल्स माइनस द ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में। हाँ अमन, हाँ अमन, What is margin of safety? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो अमाउंट है by which my sales level exceeds the break even level of output. मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो अमाउंट है by which my sales level exceeds the break even level of output. Yep. Okay, ये हम लोग क्यों यूज करते हैं? ये हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं कि हम लोग कितना रिस्क खेल सकते हैं, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स तक सेल्स को गिरते हुए रहने दे सकते हैं अगर मुझे प्राइस के साथ में कोई चेंजेस करना है। सपोज बिजनेस डिसाइड करती है कि उसे प्राइस इंक्रीज करना है, तो बिजनेस प्राइस इंक्रीज करेगी। अब प्राइस इंक्रीज करेगी तो डिमांड डेफिनेटली गिरेगा। तो कितने हद तक वो डिमांड को गिरते हुए रख सकती है, सो दैट कितने हद तक वो रख सकती है सो दैट इट मेक्स नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर उसको लग रहा है कि बाबा डिमांड गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, तो वापस से वो अपना प्राइस रिड्यूस कर देगा। तो ये जुगाड़ या एक लॉटरी खेलने के इस तरीका रहता है जहाँ पे बिजनेस कोशिश करती है कि चलो कुछ हद तक हम लोग प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं या नहीं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो रहता है ना, वो एक यूजफुल इंडिकेशन है हाउ मच सेल्स कुड फॉल विदाउट द फर्म फॉलिंग इनटू लॉस। किसका यूजफुल इंडिकेशन है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसका यूजफुल इंडिकेशन है? हाउ मच द सेल्स कुड फॉल without the firm falling into loss. Margin of safety किसका यूजफुल इंडिकेशन है? But if you wanna see, if you wanna know that how much demand can be fallen, so therefore I will still be with profit no loss. ठीक है, तो price
मतलब the price of the product will also increase ना, you will sell at a higher price, तो वो भी देखना पड़ेगा. What is the influence in the market? Now you are sure that demand reduce होगा, लेकिन कितने हद तक तो डिमांड को रिड्यूस करते हुए रहने दे सकता है? अगर डिमांड उतना नहीं रिड्यूस हो रहा है, ओके, और तू अभी भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर ही है, तो तू वो प्राइस को स्टैग्नेंट रखेगा, यू विल नॉट चेंज इट, पीपल विल अल्टीमेटली गेट यूज्ड टू द हायर प्राइस. लेकिन अगर डिमांड ब्रेक इवन पॉइंट को टच कर गया और अब तुझे लग रहा है कि और लोअर होगा, तो इमीडिएटली तुझे एक्शन लेना पड़ेगा और प्राइस को रिड्यूस कर देना पड़ेगा. ओके? तो ब्रेक मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसका इंडिकेशन है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसका इंडिकेशन है अमान? The sales will fall. How much sales to fall could fall without the firm falling into losses? मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसका इंडिकेशन है? How much sales could fall without the firm falling into losses? मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसका इंडिकेशन है? How much sales could fall without the firm falling into loss? अगर मेरा ब्रेक इवन आउटपुट है 400, करंट प्रोडक्शन इज 600, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा? 200. मार्जिन ऑफ सेफ्टी 200 होगा. यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता सकता है ये पॉइंट क्या है? बोलने की जगह उसे प्रॉफिट्स भी बोल सकते हैं. अच्छा ठीक है, ये पॉइंट क्या है? That's the break even point. ये पॉइंट क्या है? That's the एक्चुअल सेल्स. sales. ये ब्रेक इवन सेल्स है, ये सॉरी ये एक्चुअल सेल्स है, ये ब्रेक इवन सेल्स है. तो बीच में क्या है जो इसके ऊपर है वो? Margin of safety. कितना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? It's 15. 15. ठीक है. So how much sales could fall without the firm falling into losses? So sales could fall by 15,000 units. Sales could fall by 15,000 units without the firm running into losses. Okay, Aman? But when will this happen? When they want to increase or decrease price? When they want to make decision, when they want to make some important decisions regarding some important things. Okay? Yeah. Okay. चलो आगे जाते हैं. ब्रेक इवन इक्वेशन. अब ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढने के दो फॉर्मूला. अगर तुझे ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में ढूंढना है तो हम लोग यूनिट्स में ढूंढ सकते हैं. ब्रेक इवन पॉइंट डॉलर वैल्यू में ढूंढना है. डॉलर वैल्यू मतलब अमाउंट में ढूंढना है, तो अमाउंट में ढूंढ सकते हैं. ब्रेक इवन इक्वेशन, इसका फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट्स अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ब्रेक इवन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है बोला है मान? Fixed cost upon contribution per unit. अगर तू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नीचे डालेगा तो तुझे ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा यूनिट्स में. ओके? कंट्रीब्यूशन कैसे मिलता है? Contribution you get by selling sales minus variable cost. ओके. अगर तुझे ब्रेक इवन पॉइंट डॉलर वैल्यू में ढूंढना है तो कैसे ढूंढेगा? फिक्स ब्रेक अपॉन पीवी रेशियो और सीएस रेशियो. व्हाट इज पीवी रेशियो और सीएस रेशियो? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. सपोज 25% आएगा तो फिक्स कॉस्ट अपॉन 25% करेगा, तो तुझे ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर वैल्यू मिलेगा. कोई दिक्कत है अमन? What happened?
We found out the formula for break-even point. Yeah. What is the formula for break-even point in units? Fixed cost upon contribution per unit. And what is the formula for break-even point in dollar value? Fixed cost upon PV ratio, change. contribution to sales ratio. What is the formula for break-even point in units? Units का तो I understood. Fixed cost upon contribution per unit. अभी भी मतलब दिमाग में बैठा नहीं है, but okay. Suppose your fixed cost is 50,000. Your contribution per unit is 3. Okay. So 50,000 divided by 3 gives you 16,667. So you need to sell 16,667 units so that you make no profits, no loss. Okay. Break-even point is that point where your fixed cost is equal to your contribution. यहाँ पे देख एमान, sales minus variable cost, contribution. Contribution minus fixed cost profit देता है. Break-even point पे तुझे zero profit मिलेगा. So your contribution should be exactly equal to your fixed cost. कंट्रीब्यूशन अगर इक्वल रहेगा तुझे फिक्स्ड कॉस्ट से तो तुझे प्रॉफिट 0 मिलेगा. अगर कंट्रीब्यूशन 50,000 है तो फिक्स्ड कॉस्ट भी 50,000 अगर होगा तो ही प्रॉफिट 0 मिलेगा. Yes. So your fixed cost or your contribution is recovering your entire fixed cost. Your contribution is recovering your entire fixed cost at break-even point. Yeah. समझ में आया? Fixed cost upon contribution per unit. So you will get break-even in units. Break-even point in units. आगे जाओ. और सेलिंग प्राइस के लिए क्या डॉलर वैल्यू में? अपॉन कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो. कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो या फिर बस वही है और कुछ भी नहीं है. यहाँ पे ब्रेक इवन एनालिसिस और क्या चीज के लिए यूज होता है? पहली तो चीज के लिए यूज काय के लिए होता है? पहली कौन सी चीज के लिए ब्रेक इवन एनालिसिस यूज होता है? To make important decisions. Regarding what? ब्रेक इवन एनालिसिस मुझे वो बताता है कि कितने यूनिट्स मुझे सेल करने पड़ेंगे, कितने यूनिट्स मुझे सेल करने पड़ेंगे ताकि मैं जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस बनाऊं. हाँ या ना? Yeah. ओके. इसके अलावा जो मेरा ब्रेक इवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन है या मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है या ब्रेक इवन टेक्निक्स है, ये इस चीज के अलावा भी और बहुत सारे चीजों में मैनेजर्स को असिस्ट करता है इन मेकिंग की डिसीजंस. माय ब्रेक इवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ब्रेक इवन टेक्निक्स या मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये मैनेजर्स को बहुत सारे चीजों में असिस्ट करता है while they are taking their key decisions. कौन सी चीज है? यहाँ पे 3 एग्जांपल दिए. ओके. जिसके लिए हम लोग फर्दर ब्रेक इवन टेक्निक को या ब्रेक इवन एनालिसिस को यूज कर सकते हैं. सो वी कैन यूज ब्रेक इवन एनालिसिस. We can use break even analysis for what? For taking a marketing decision. मतलब हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस को यूज कर सकते हैं फॉर इम्पैक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज और प्राइस डिक्रीज. मुझे बता सकता है ये कैसे हम लोग यूज करते हैं? What do you mean by the impact of a price increase? मतलब प्राइस इंक्रीज करके क्या आएगा? अगर तू प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड क्या होएगा? डिमांड विल रिड्यूस. डिमांड विल रिड्यूस. मार्जिन ऑफ सेफ्टी तुझे क्या बताता है? Margin of safety shows the number of
It shows you the profit basically कि after मार्जिन ऑफ break-even सेफ्टी मुझे ये बताता है कि कितने हद तक मैं डिमांड को गिरते हुए रहने दे सकती हूँ. Yes. यस. सो ब्रेक इवन एनालिसिस मुझे मार्केटिंग डिसीजंस लेने में मदद करता है. Yeah. इम्पैक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज के वजह से मैं कितने हद तक मेरे डिमांड को गिरते हुए रहने दे सकती हूँ. Yeah. ओके. दूसरी चीज Can जिसकी you वजह know that? हम्म, Miss, can you know that price अगर decrease होगा तो कितने से बढ़ेगा? बेटा वो तो जब एक्चुअल मार्केट में हम कदम रखेंगे कितना रिड्यूस हो रहा है. अगर डिमांड रिड्यूस हो रहा है लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर है तो हम लोग प्राइस को फिक्स्ड रखेंगे, नहीं चेंज करेंगे. लेकिन गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, Yeah. गिरते जा रहा है, ब्रेक इवन से नीचे जा रहा है, तुरंत प्राइस चेंज करना पड़ेगा तुझे. ब्रेक इवन से नीचे नहीं Yeah. जाने दे सकते. तो हमें Yeah. मदद करता है. ब्रेक इवन एनालिसिस हमें ऑपरेशन मैनेजमेंट डिसीजंस के लिए भी मदद करता है. किसके लिए मदद करता है? Operation management. ऑपरेशन मैनेजमेंट डिसीजंस मतलब क्या है? अगर कोई ऐसा नवा इक्विपमेंट आ रहा है मार्केट में जिसकी वजह से मेरा वेरिएबल कॉस्ट कम हो जा रहा है, ओके, तो वो इक्विपमेंट हम खरीद सकते हैं या नहीं उसके लिए मदद करता है. देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ. मेरा सेलिंग प्राइस 100 है, वेरिएबल कॉस्ट 30 है, कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 70, वेरिएबल कॉस्ट को मैं 60 रखती हूँ, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 40 और मैं फिक्स कॉस्ट को 50,000 रख देती हूँ. ठीक है. तो ये वाले केस में मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा? 50,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40. ये वाले केस में मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा 1250 यूनिट्स. कोई दिक्कत है? एमान कोई दिक्कत है? अभी मैं चेंज करती हूँ. ऐसा इक्विपमेंट आ रहा है जिसकी वजह से मेरा वेरिएबल कॉस्ट बदल जा रहा है. सेलिंग प्राइस 100, वेरिएबल कॉस्ट 20, कंट्रीब्यूशन 80, फिक्स कॉस्ट 50,000. ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना वाला. Break even. कंट्रीब्यूशन 80. मतलब पहले था 50,000 सेलिंग प्राइस था ना? 50,000 मतलब फिक्स कॉस्ट. अच्छा फिक्स कॉस्ट. ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. Now the contribution is 80, तो 50,000 upon 80. तो 625 यूनिट्स. मतलब ये नवा मशीनरी खरीदूंगी तो मैं मार्केट में ज्यादा खेल सकती हूँ क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स रिड्यूस हो गए. Yep. नवा मशीनरी खरीदने से लोअर वेरिएबल कॉस्ट है, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स रिड्यूस हो जा रहा है, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा रहेगा. ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा रहेगा, मैं मार्केट में बहुत ज्यादा खेल सकती हूँ कंपैरेटिवली. तो ब्रेक इवन एनालिसिस मुझे ऑपरेशन मैनेजमेंट डिसीजन लेने के लिए भी मदद करेगा. वो मुझे बताएगा कि नवा मशीनरी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए. You should buy it. Yeah, but which analysis is helping you to decide? The break even break point. Okay, break तो ये even एनालिसिस point ही हेल्प कर रही है. लोकेशंस ऑफ फैक्ट्री ढूंढने में भी मदद करेगा. क्योंकि अगर तू लोकेशन ऑफ फैक्ट्री मतलब हम लोग रेंट देखेंगे, रेंट मतलब फिक्स कॉस्ट. एक फैक्ट्री के लोकेशन में शायद फिक्स कॉस्ट ज्यादा रहेगा, दूसरे फैक्ट्री लोकेशन में फिक्स कॉस्ट कम रहेगा. अदर फैक्टर्स. सो अदर दूसरे फैक्टर्स. फैक्टर्स भी है ना. हाँ, तो अभी तू 3 ही लर्न करना, 3 ही बहुत हो गया. So break even analysis can also help you to choose between two locations of for a new factory. Yeah. Okay, so tell me 3 examples where you can further use break even analysis. You can use it for
doing the for location, then you can check it for In between if you want to locations buy for a new new factory, you need to elaborate as much as you can. between to locate location in between two locations for a new factory, um to decide whether to purchase a new machinery. With lower variable costs. So it helps you for operation management decision. But the equipment shouldn't be compulsory for lower variable cost. ना machinery कोई और And चीज के you लिए भी buy help your हो सकती equipment if it is not giving you any benefit. है. Yeah, it will give some benefit. Am Like I? it can You have increase a a lot paper of on the 4th. Okay. You should attend fourth regularly if fourth you want further discussions. fourth क्या है? 4th. कौन सा? So tell me further uses of break-even techniques. Then you can use it to know that by how much you can fall the You can demand. fall. How much can you can let fall the demand, let Sorry. fall the output. By how much can you let fall the output of production in order to know by how much price you can increase your product. And And what 3 हो गए? वापस से बोल. Which one?